सत्य घटना है, आदमी का नाम मुझे याद था, अभी भूला है। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा आदमी था, ये समझो कि उसके हजारों करोड़ का टर्नओवर था, हजारों करोड़ों की उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, ना जाने क्या क्या काम था। अचानक उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। उसकी सारी जिंदगी की फैक्ट्री, कमाई, मेहनत, वो फैक्ट्री ही थी, वहां से ही वो सफल था। उस फैक्ट्री में आग लग गई। जब आग लगी तो उस आदमी ने अपनी पत्नी को फोन लगाया, कहाँ हो? घर पर हूँ, फैक्ट्री आ जाओ। पत्नी फैक्ट्री आई। पत्नी के तो होश उड़ गए, फैक्ट्री जल रही थी, पर उसका पति मुस्कुरा रहा था, और मुस्कुराते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐसी आग कभी देखी है? उसकी पत्नी को लगा कहीं मेरे पति पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि इतना बड़ा धक्का लग जाना कि सारी जिंदगी की कमाई जल जाए। उसको लगा कहीं मेरे पति डिप्रेशन में तो नहीं चले गए, पागल तो नहीं हो, कह रहे हैं ऐसी आग कभी देखी है? ऐसी कौन बातें करता है भाई? पत्नी ने पति को हिलाया, आप ठीक हैं? ये अपनी फैक्ट्री है, जल रही है। पति ने कहा, पगली पता है अपनी फैक्ट्री है, आग लग गई है, जल रही है, पर देख इस आग का भी आनंद ले। पत्नी को समझ ना पाई। पत्नी ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? बोले, सुबह बताऊंगा। रात हुई, सो गए दोनों, सवेरा हुआ। पति उसको समझाया, यदि मैं रोऊंगा तो क्या रोने से आग बुझ जाएगी? मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा तो क्या डिप्रेशन में जाने से मेरी आग बुझ जाएगी? मैं चिल्लाऊं, चीखूं, छाती पीटूं, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, कोसूं भगवान को, गालियां दूं भगवान को, तो क्या इससे मेरी फैक्ट्री फिर से वापस आ जाएगी? कुछ नहीं होना। इसलिए उसने कुछ नहीं उत्तर दिया। सवेरा हुआ, रोज की तरह फिर तैयार हुआ, फिर गया। पत्नी ने कहा, अब कहाँ जा रहे हैं? अब तो फैक्ट्री रही ही नहीं। उसने कहा, पगली 20 साल पहले फैक्ट्री खड़ी की थी, अब मैं फिर उस 20 साल पीछे जा रहा हूं, फिर मैं पहले दिन से शुरुआत करूंगा। 20 साल बाद फिर तुझे यूं की यूं फैक्ट्री दिखाई पड़ेगी। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी, इसे कहते हैं सकारात्मकता। कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी व्यक्ति असफल हो, लेकिन फिर भी वो सफल होने की जिद ना छोड़े, हार ना माने, वो सफल होके रहेगा। क्या कर लेगी मुसीबतें आपका? क्या कर लेंगे कष्ट, संकट आपका? यदि आप मजबूत हैं तो। टूटना बाहर से नहीं होता साहब, टूटना भीतर से होता है। जो यहां से टूट गया वो सब जगह से टूट गया, और जो यहां से मजबूत है तो बाहर सब टूटा पड़ा हो वो फिर जोड़ लेगा, यदि अंदर स्ट्रांग है तो, यहां से तैयार है। इसलिए कितना भी संकट, भगवान ना करे आपके जीवन में कोई संकट आए, लेकिन आए तो हिम्मत ना हारिएगा और राम ना बिसारिएगा, भगवान को याद रखिएगा। वो कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, और गोविंद कल भी आपके साथ रहेंगे। मुसीबतें इसलिए आती हैं कि भगवान भी अपने भक्तों को देखते हैं, देखूं तो मुसीबत में इसका मुंह कैसा होता है, देखूं तो कि संकट में ये दिखता कैसा है। कई बार पति अपनी पत्नी को चिढ़ाता है, उसे गुस्सा दिलाता है, अरे तुम में क्या है, तुमसे अच्छी तो बगल वाली है। ये चिढ़ाता क्यों है? तुम्हारा मुंह देखना चाहता है तुम्हारा पति कि तुम गुस्से में कैसी दिखती हो। भगवान ने भी चिढ़ाया था ऐसा रुक्मणी माँ को। रुक्मणी माँ से कहा भगवान ने, रुक्मणी तुमने बड़ा गलत डिसीजन ले लिया। क्या? आपने हमसे विवाह कर लिया, आपका विवाह तो शिशुपाल के साथ तय था, उनसे कर लेती, हमें क्या रखा। ये बात भगवान ने भी कही थी। एक हर पति अपनी पत्नी को कई बार ये मजाक मजाक में कहता है, तो कहता है इसलिए नहीं कि वो किसी और को चाहता है, इसलिए कहता है कि तुम सदा मुस्कुराती रहती हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा तो देखा है, शायद उसकी इच्छा है कि वो तुम्हारा गुस्से वाला चेहरा भी देखे। शायद भगवान भी अपने भक्तों को थोड़ा तकलीफ इसलिए देते हैं कि मैं भक्तों का गुस्सा वाला चेहरा तो देखूं, कि मेरा भगत गुस्से में दिखता कैसा है, मेरा भगत गुस्से में दिखता कैसा है। इसलिए भगवान जीवन में कभी कभी विपत्ति देते हैं। इसलिए आपको उन विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, आने वाले संकटों को डट कर उनका सामना करना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। हाँ, राम हमारे साथ हैं, इसलिए डरने की और घबराने की बात नहीं है। इसलिए दास अनिरुद्ध कहा करता है, सावेरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सावेरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है।